हाँ जी, कैसे हो सारे। आज हम प्रोनाउन का पार्ट थर्ड करने वाले हैं विच इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। ठीक है जी, इसमें हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे आज कि प्रोनाउन को किस तरह से और कौन कौन सी चीजें इसमें होती है, कैसे हम यूज कर सकते हैं, वो सब। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया था हमारा, राइट। कैटल ये हो गया था। अच्छा, मेजोरिटी इज होगा कि आर होगा? आर होगा ना। और जूरी? कमेटी? ठीक है, मतलब कमेटी अगर कोई फैसला ले लिया है कमेटी ने कलेक्टिवली तो क्या होगा? इज होगा। अच्छा, पुलिस को लेके आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो तो इज होगा। अगर पुलिस चोर के पीछे भाग रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, आर होगा। ठीक है, चलो आज वाला जो हमारा रूल है नेक्स्ट क्लास में आज ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, इट इज अबाउट apostrophe एस। अच्छा, मुझे ये बताओ अपोस्ट्रोफी हम कहाँ पे यूज करते हैं? बस रिलैक्स होके बैठ जाओ, सिर्फ सुनना है आपने आराम से, ठीक है। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी कि इंग्लिश पढ़ने है। इंग्लिश को याद ही मत दिलाओ कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ अपोस्ट्रोफी हम वैसे कहाँ पे यूज करते हैं? उसका उसकी है ना, का के की। वैसे हिंदी में बोले तो पंजाबी च भी ऐदा ही हुंदा है ना, डा दे दी, है ना। हाँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला रोमियोस है। हाँ, का, हाँ की एंड का है ना, सही बात है। रोमियोस बुक, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? रोमियो की किताब, है ना। तो मतलब अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या हुआ? का के की। कब यूज करेंगे? वाइल यू आर शोइंग पोजेशन, जब आप किसी चीज के साथ पोजेशन शो कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि माई मोबाइल्स कवर इज ब्लैक, तो इज दैट करेक्ट सेंटेंस? बोलते हैं ना कहीं। कुछ भी मान लो, मैंने बोला दिस विंडोज ग्लास इज नॉट सो क्लियर, ठीक है। दिस विंडोज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो इज दैट करेक्ट सेंटेंस? मान लो एग्जाम में आ गया, मैंने लिखा माई मोबाइल्स कवर इज ब्लैक, बताओ गलत होगा कि सही होगा? गलत है, क्यों? एक वर्ड है। नहीं, वो तो लॉजिक सही नहीं दिया। आंसर ठीक दे दिया कि गलत है, बट गलत क्यों है ये बताओ। अच्छा, ब्लैक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है ता करके। नहीं, ऐसा ना कहो। हाँ, हाँ। नहीं, विंडो पेन तो वो एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा। विंडोज मैंने बोला का के की नहीं लगाना आपने। मोबाइल का कवर, मैंने बोला इस टेबल की लेग्स ना बहुत शार्प है, तो लेग्स ऑफ दिस टेबल, ठीक है सेंटेंस। मैंने बोला दिस टेबल्स लेग्स आर ब्लैक या दिस टेबल्स लेग्स आर शार्प, ठीक है सेंटेंस। सारे गलत है, अब सुनो, ठीक है। अपोस्ट्रोफी एस तो हम लगाएंगे, ठीक है, बट लगाएंगे कहाँ पे ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ अपोस्ट्रोफी एस। अब आज के बाद जब भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करें, बहुत माइनर सा है, बहुत बेसिक सा है, बट इसमें भी एरर कर देते हैं हम, ठीक है जी। कैसे? जैसे मैंने बोला लिविंग थिंग्स के साथ यूज करेंगे, तो ये याद रखना। अब लिविंग थिंग्स, रोमियो लिविंग थिंग है ना। हाँ, और टाइम के साथ यूज करेंगे, वेट के साथ यूज करेंगे, अमाउंट के साथ,
डिस्टेंस के साथ। ठीक है जी, टाइम हो गया, वेट हो गया, अमाउंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, और एक और चीज पर्सोनिफाइड नाउन्स। पर्सोनिफाइड नाउन्स सिर्फ इनके साथ हम यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसी भी चीज के साथ यूज नहीं करेंगे। समझ में आया? अब इसको समझते हैं किस तरह से। लिविंग थिंग्स का एग्जांपल, जैसे कि मैंने बोला, हाँ जी, लिविंग थिंग्स का एग्जांपल जैसे मैंने बोला, रोमियोज बुक, मतलब रोमियो की किताब पढ़ता था रोमियो। हाँ, पढ़ता तो होगा ही, है ना? ठीक है, तो लिविंग थिंग हो गई। ठीक है, और कहाँ पे यूज करेंगे? मैंने बोला टाइम के साथ, मैंने बोला एट 7 o'clock। ठीक है, अच्छा, वेट के साथ मैंने बोला 10 kgs पैकेट, 10 किलो का पैकेट। पर एक चीज याद रखना, पोजेशन शो करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब आप किसी चीज के साथ पोजेशन शो कर रहे हो तो किसी के साथ तो शो कर रहे हो ना। यहाँ पे पैकेट के साथ किया, यहाँ पे टाइम के साथ किया, यहाँ पे बुक के साथ किया। ठीक है, अच्छा, अमाउंट के साथ मैंने बोला 1 रुपए की कीमत, तुम क्या जानो? क्या नाम है आपका? मैं नाम ही भूल गई हूँ। शैलेंद्र बाबू, है ना? तो 1 रुपए की कीमत कैसे लिखोगे? हाँ, तो 1 रुपीज वैसे तो नहीं होता ना, कभी भी 1 रुपीज ऐसे नहीं होता ना। ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रुपी रुपी होता है, सिंगुलर है। तो हम कैसे लिखेंगे? 1, यस, रुपीज वर्थ, 1 रुपए की कीमत। तो ये जो अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब क्या हुआ? का के की। ठीक है, ओके। डिस्टेंस के साथ मान लो मैंने लिखा 10 meters लेंथ। मैंने बोला 10 meters लेंथ या 10 kilometers लेंथ इज नॉट अ ह्यूज डिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब आते हैं पर्सोनिफाइड नाउन्स पे। ये क्या होता है? ये सबके माइंड में आ रहा होगा ना, पर्सोनिफाइड नाउन्स क्या होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग का ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हैं या लिविंग थिंग्स की तरह उसको यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे पर्सोनिफाइड नाउन्स। क्लियर हुआ? जैसे कि मान लो हमने किसी, जैसे मैंने बोला नेचर का, ये तो नेचर का नियम है, प्रकृति ने अपना बदला ले लिया है। प्रकृति मतलब क्या? वो चाकू छुरा लेके आई है बदला लेने? नहीं ना। बट हम बोलते हैं ना, नेचर हैज टेकन इट्स रिवेंज। तो मतलब हमने क्या किया? नेचर को लिविंग थिंग की तरह यूज किया। मैंने बोला अमेरिका से ज्यादा ना इंडिया बहुत पावरफुल है ना। मैंने बोला कि अमेरिका बोल रहा है कि वो आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ये हो जाए, अमेरिका बोल रहा है, हम ऐसे बोल रहे हैं, अमेरिका कैसे बोल सकता है? समझ रहे हो? तो हमने क्या किया, उस कंट्री को एक लिविंग थिंग की तरह हमने लेके चला। जैसे हम बोलते हैं ना, धरती माता, नेचर्स लो। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेचर्स लो, मैंने बोला इंडियाज प्रॉब्लम इज बिगर देन अमेरिकाज। तो मतलब इंडिया की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? इंडिया तो एक एक नाम है, समझ रहे हो? वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है। बट हमने यहाँ पे इंडिया को हमने एक लिविंग उसकी तरह लेके चले। हम बोलते हैं ना इंडिया लड़ेगा, ऐसे बोलते हैं इंडिया लड़ेगा, अमेरिका लड़ेगा। तो मतलब लड़ेगा मतलब खुद थोड़ी जाके लड़ेगा, उसके लोग लड़ेंगे। समझ रहे हो? तो ऑब्जेक्टिफिकेशन जब हम करते हैं किनकी? नॉन लिविंग थिंग्स की, लिविंग थिंग्स के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सोनिफाइड नाउन बोलेंगे। तो सिर्फ इस केस में हम लगा सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, अदरवाइज और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे। क्लियर? चलो एग्जाम्पल आया। चलो आपको क्वेश्चन आ गया कि ये गिरगिट बना हुआ है ना, बार बार रंग बदल रहा है। मैंने बोला दिस टेबल्स legs are
मेड ऑफ, किसकी बनी है? स्टील की बनी है। मेड ऑफ स्टील, ये सेंटेंस है। अब बताओ मुझे ये सेंटेंस गलत है कि सही है, एरर है कि नो एरर है? हाँ जी, ऑनलाइन भी। हम्म, बताओ, मान लो ये सेंटेंस आ गया आपको। पता है जब कोई छोटा सा एरर होगा ना, सेंटेंस लंबा सा देंगे वो। ये भी चीज है, हमेशा याद रखना। तो अब आप बताओ मुझे, सेंटेंस सही है कि गलत है ये? ठीक है। कैसे पर्सोनिफाई किया? नहीं, भूल जाओ पर्सोनिफाइड नाउन, मैंने बताया है नहीं होता पर्सोनिफाइड नाउन कुछ भी। पर्सोनिफाइड नाउन क्या होता है? जब नेचर की किसी चीज को आप एक लिविंग थिंग की तरह कर रहे हो, हर चीज को नहीं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, उसकी मुस्कुराहट जैसे चांदनी मुस्कुरा रही थी, उसका चेहरा जैसे चांद जैसा, है ना? चांद की शक्ल देखी है? देखिए, वो बोलते हैं, वो नासा वाले जब गए थे, देखिए वो मीम्स बड़े वायरल हुए थे। तो उन्होंने ना रियल इमेजेस भेजी जब मून की, तो बड़े मीम्स बन रहे थे कि जो बोलते हैं मेरी महबूबा चांद जैसी है, तो उनको एक बार ये इमेजेस दिखा देना कि चांद में कितने गड्ढे हैं। ठीक है, तो ये कवि लोग करते हैं पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, हर चीज में नहीं। मैंने बोला भाई, मैंने पर्सोनिफाई क्या, मैंने बोला इस टेबल की लेग ना स्टील की बनी हुई है। अब टेबल तो नॉन लिविंग थिंग है, तो उस हिसाब से फिर सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो फिर इंस्टेड हम क्या बोल सकते हैं? लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल आर मेड ऑफ वुड। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ? इरेज कर दो इसको। चलो, अब वही वाला सेंटेंस लेते हैं। मैंने बोला माई मोबाइल्स कवर is very fancy, is very attractive। बताओ, अब बताओ क्या इसमें कोई एरर है? गलत है, क्योंकि मोबाइल्स कवर बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है ना? तो इंस्टेड फिर क्या बोलोगे आप? यस, कवर ऑफ माई मोबाइल। ठीक है जी, ओके। और कोई एग्जांपल? माई मोबाइल्स कवर हो गया, या मैंने बोला कि विंडोज ग्लास, है ना? मैंने बोला माई। अच्छा, आपको देखो, जब हम बोलते हैं, हम जब भी हम बोलते हैं तो वी डू कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब भी क्या होता है? टू कन्वे द मैसेज। तो एक तो इस चीज को लेके चलना। तो वाइल वी आर स्पीकिंग, वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग, तो उसमें थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि मतलब मेरा मेन मकसद क्या है कि अच्छा, जब भी हम बात करते हैं, लाइक जब हम हिंदी बोलते हैं, तो क्या हम बिल्कुल एकदम शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है सामने वाले को समझ आ गया ना, बात खत्म। ऐसे ही जब हम इंग्लिश में भी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है, जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले को मैसेज कन्वे हो गया है। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है टू कन्वे द मैसेज। अब वो उसने जैसे भी बोला, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। बट व्हेन इट कम्स टू ग्रामर, आपको भी पता है ना, जब हिंदी में या पंजाबी में जब आप ग्रामर पढ़ते हो, जब आप व्याकरण पढ़ते हो, उसमें आपको प्रॉपर का के अगर छोटी की मात्रा भी गलत कर दी तो एरर हो जाएगा। ऐसे इंग्लिश में ग्रामर को लेके चलो कि हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप बोल रहे हो कि माई कार्स विंडो इज ओपन, बोलते टाइम फिर भी चल जाएगा, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। तो यू कैन नॉट से माई कार्स विंडो इज ओपन। बोलने में आप यही बोलोगे कि माई कार्स विंडो इज ओपन, बट ये गलत है। तो इंस्टेड आप क्या बोलोगे? यस, विंडो ऑफ माई कार इज ओपन। हाँ जी। नहीं, ए पैसिव नहीं है, पैसिव ऐदा बन भी नहीं सकता है।
क्योंकि पैसिव के लिए जब आपका कोई वर्ब होगी, कोई एक्शन होगा, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे सिर्फ हम क्वालिटी बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बोला मतलब एक ही है। मैंने बोला रोमियोज बुक, इधर देखो मैंने लिखा रोमियोज बुक, या फिर मैंने बोला बुक ऑफ रोमियो। क्या फर्क है दोनों में? कि कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, सेम है दोनों। ऐसा नहीं है कि ये पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में नहीं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पोजेशन शो कर ली, शॉर्ट चीज भाई। मैंने बोला दिस इज माई पेन, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला दिस पेन इज माइन। कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस बोलने का तरीका अलग हो गया। एक में मैंने एडजेक्टिव यूज किया पोजेसिव, एक में मैंने प्रोनाउन यूज किया। मैंने बोला ये मेरा पेन है, ये पेन मेरा है, एक ही बात है। ठीक है, हाँ। सेम ऐसे ही यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, इसके साथ हम दोनों यूज कर सकते हैं। ऑफ भी यूज कर लिया, अपोस्ट्रोफी एस भी यूज कर लिया। लेकिन मैंने बोला कि इफ देयर इज नॉन लिविंग थिंग वी कैन नॉट यूज अपोस्ट्रोफी विद एस और विदाउट एस। तो सिंपल हम क्या यूज कर सकते हैं? विंडो ऑफ माई कार इज ओपन। माई कार विंडो, फिर आपको माई का मतलब देखो जब आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करोगे तो आप क्या बोलोगे? मेरी कार की विंडो। उस की के लिए कुछ ग्रामेटिकली कोई वर्ड तो यूज करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी यूज कर देते हैं। बट व्हाट इफ देयर इज नो अपोस्ट्रोफी बी यूज्ड? फिर हम ऑफ लगाएंगे। समझ में आया ना? जैसे मैंने बोला राम्स बुक, आप राम बुक बोल सकते हो, बट आपने तो आप तो पोजेशन शो करना चाह रहे हो। आपने बोला राम की किताब, वो की के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड आएगा? अपोस्ट्रोफी या फिर ऑफ। ठीक है, पैसिव में हम आएंगे, पैसिव में पे आप कहोगे तो हम पैसिव भी कर लेंगे। हाँ क्या कह रहे हो? बाय लगता है, बट हमेशा बाय भी नहीं लगता है पैसिव वॉइस में ना। जैसे मैंने बोला कि दिस वाटर इज बॉइल्ड, अभी पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, दिस इज नॉट इन एक्टिव वॉइस। इज बॉइल्ड, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगती ही नहीं है, तो अगर इज के साथ थर्ड फॉर्म लगी तो सेंटेंस इज ऑलरेडी इन पैसिव वॉइस। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे, डोंट वरी, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मतलब आई रियली वांट कि अगर आप नाउन्स पढ़ रहे हो तो नाउन्स में आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये चीजें मुझे पता चले, लाइफ टाइम नहीं भूलूंगा मैं। ओके, सेम ऐसे ही आपका वॉइसेस में होना चाहिए कि वॉइसेस में आपको ऐसे फिर अगर मगर नहीं होना चाहिए, ऐसे था कि नहीं था, कॉन्फिडेंटली आप बता सको किसी और को भी, नहीं ऐसे ऐसे होता है, इस चीज को पैसिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आया वॉइसेस का? पक्का? ठीक है, अब इसमें और कौन सी चीजें हैं? अब देखो मैंने लिखा राम्स बुक, है ना, बहुत हो गया रोमियो। ठीक है, कन्वेंशनल एग्जाम्पल पे आते हैं, राम्स किताब, है ना, राम की किताब। ओके, अब मुझे बताओ, किसी का नाम राम नहीं है, किसी का नाम विकास है मान लो, किसी का नाम पारस है, अब कैसे लिखेंगे? मैंने बोला विकास की बुक, तो कैसे लिखेंगे? अकेला आएगा, विकास बुक ऐसे आएगा, कैसे आएगा? फर्स्ट वन, है ना। हाँ, तो ये हम कैसे याद रखेंगे? जब भी कोई वर्ड, इफ अ वर्ड इज एंडिंग विद एस, एस से कोई वर्ड एंड हो रहा है, जैसे विकास हुआ, या फिर कोई प्लूरल वर्ड है। प्लूरल कैसे? जैसे मैंने बोला गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, या फिर कोई प्लूरल वर्ड है। तो इफ अ वर्ड इज एंडिंग विद एस और ए प्लूरल वर्ड, तो वी विल पुट ओनली अपोस्ट्रोफी विदाउट एस। ठीक है, तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे बिना एस के। क्लियर हुआ? तो कौन सा करेक्ट है? दिस वन इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। चलो अब मुझे बताओ, मैंने लिखा गर्ल्स रूम, करेक्ट है सेंटेंस?
इसका मतलब क्या हुआ? लड़की का कमरा। और अगर मैंने लिखा गर्ल्स हॉस्टल तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारी लड़कियों का हॉस्टल। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल था तो हमने अपोस्ट्रोफी लगाई। अब मुझे बताओ टीचर्स डे कैसे लिखेंगे? मैंने बोला वी आर गोइंग टू इंटरनेशनल टीचर्स डे। हाँ बिल्कुल सही है। तो मैं कैसे लिखूंगी? टीचर्स डे। अच्छा मेंस डे कैसे लिखेंगे? मनाते नहीं है बेचारों का, भी कुछ टाइम पहले ही था, वैसे पिछले महीने ही था। ठीक है याद ही नहीं रहता ना कब आया कब चला गया। वुमेन्स डे याद रहता है सबको। अभी पता चला है। बेचारे को पता ही नहीं था मेंस डे भी होता है। कोई बात नहीं, हाईलाइट करवाएंगे, अभी जीके में भी लिखवाएंगे। ठीक है मेंस डे भी होता है। बड़ी माड़ी हुई है ना। हाँ जी। ओ प्लूरल हुंदा। अरे पूछ रहे हो कि दस रहे हो? देखो ए हाँ अच्छा। हाँ ए सेमी कोलन मैम, जो हम बोलते हैं ना जैसे मैम ऐसे इस तरह से। ठीक है वैसे करेक्ट यही वाला होता है, बट शॉर्ट में वैसे भी लिख देते हैं। ठीक है वैसे ये नहीं होता है। हाँ ए नहीं होता है, ए वाला ही। अच्छा बताओ मेंस डे कैसे लिखेंगे? कैसे ये वाला मेंस डे या फिर ये वाला मेंस डे, कौन सा लिखूं? सेकेंड वाला। ठीक है जैसे हाँ। क्यों नहीं आएगा? ये प्लूरल है ना, बट इसके एंड में तो ऑलरेडी एस नहीं आ रहा है। समझ में आया ना? मैन का तो मैन के साथ तो लगा सकते हैं ना। जैसे मुझे बताओ वुमेन्स डे कैसे लिखेंगे? ये भी एरर आ सकता है। वुमेन्स डे तो ये तो हमने एस तो लगाया ही नहीं, ये तो कंफ्यूजन है। ये तो हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है। अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट रिलेटेड टू एस। एस अकेला। हाँ हाँ नहीं वही तो मैं बता रही हूँ, सिर्फ जिसमें आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी कब लगाओगे? अगर कोई वर्ड ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा है। तो सीधी सी बात है, सिंपल से ऐसे याद कर सकते हो, अगर कोई वर्ड ऑलरेडी एस से खत्म हो रहा है तो हम डबल एस नहीं लगाएंगे। दैट्स इट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? वुमेन्स, वुमेन्स में तो एस नहीं आ रहा ना, तो इसमें वुमेन्स। ठीक है। अच्छा चिल्ड्रंस डे कैसे लिखोगे? चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस होता है क्या? नहीं होता है। तो ये जो हमने लगाया ये हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, चिल्ड्रंस डे। और अगर मैं लिखूं एग्जाम में ऐसे आ गया, अब ये तो गलत है ना, क्योंकि चिल्ड्रंस नहीं होता है। ठीक है किड्स वियर हो सकता है ना। क्योंकि किड का प्लूरल किड्स हो सकता है, होता है। तो उसके साथ हमने सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया, तो किड्स वियर हो गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, जिसमें एस लगा हुआ है सिंपल सी बात है, जिसमें ऑलरेडी एस लगा है वहां पे वी विल पुट ओनली अपोस्ट्रोफी विदाउट एस। ठीक है। एक और चीज, जैसे योर सही मैं वैसे एक्स्ट्रा आपको बता रही हूँ, इसमें कभी भी अपोस्ट्रोफी मत लगाना। ये प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन, बिना अपोस्ट्रोफी के आएगा। तो सिंपल आप ऐसे ही लिखोगे योर्स ट्रूली। डिस्क्रिप्टिव में भी लिखना पड़ेगा कभी तो। ठीक है ये अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे आप। ओके इतना क्लियर हुआ? पक्का? चलो मेंस डे हो गया है, वुमेन्स डे हो गया है, टीचर्स डे हो गया है, लिख लोगे ये, किड्स डे हो गया है, चिल्ड्रंस डे हो गया है। ठीक है ओके। और अपोस्ट्रोफी में हमने कंपाउंड नाउन की बात की थी ना लास्ट क्लास में, याद आया क्या था कंपाउंड नाउन? जैसे सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ,
अटॉर्नी जनरल और कमांडर इन चीफ। ठीक है जी। ये सब क्या है? कंपाउंड नाउन्स है। तो इनका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बताया था मैंने? यस, प्लूरल बनाएंगे तो रूट वर्ड में एस लगाएंगे, है ना। बट इफ वी आर शोइंग पोजेशन तो हम लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला माय सिस्टर इन लॉज बिहेवियर, तो ये मैं जो इन लॉज बोल रही हूँ ना, ये अपोस्ट्रोफी एस वाला इन लॉज है, मेरी सिस्टर इन लॉ का बिहेवियर। ठीक है, तो माय सिस्टर इन लॉज बिहेवियर, समझ में आया? पोजेशन शो की ना। ठीक है। मेरी मदर इन लॉ का नेचर, मैंने बोला मेरी सिस्टर इन लॉ के बच्चे आ रहे हैं, ऑफ नहीं लगाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के हम सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या लिखूं? माय सिस्टर इन लॉज चिल्ड्रन आर कमिंग। क्लियर हुआ? और अगर मैं बोलूं कि मेरी सारी सिस्टर इन लॉ आ रही है तो मैं क्या बोलूंगी? ऑल माय सिस्टर्स इन लॉ आर कमिंग। कि यहां पे पोस्ट ऑफिस लगेगा? हाँ जी बताओ। तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, मैंने पोजेशन शो की ही नहीं किसी भी चीज के साथ। कई बार इसमें भी मैंने देखा स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे लो क्यों लगाए, यहाँ पे लॉज, हम पोजेशन थोड़ी शो कर रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने पोजेशन शो की, चिल्ड्रन के बच्चे, मैंने बोला सिस्टर इन लॉ के बच्चे, तो अपोस्ट्रोफी एस का एस से कोई लेना देना नहीं है, ये पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, इरेज कर दो इसको। ठीक है, वैसे ये आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इसमें एक दो चीजें और जैसे मैं बता देती हूँ, अगर किसी सेंटेंस में हाइफन लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 10 days टूर, हाइफन है तो इसमें एरर ये है कि 10 days नहीं होगा। जब भी कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ गिवन होगा, रूल ऐसे बोलता है, तो वो हमेशा सिंगुलर में होगा। अब आप 10 day टूर बोलोगे, 10 days टूर नहीं बोलोगे। आपने वो पढ़ा है उसमें इकोनॉमिक्स में, वैसे 5 year प्लान्स पढ़े हैं ना? हाँ, तो वो 5 years प्लान होता है कि 5 year प्लान होता है? वही एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है? हाँ, 5 year होता है और हाइफन लगा होता है बीच में। ठीक है, मैंने बोला आ 5 years ओल्ड बॉय, करेक्ट है ये नहीं आएगा। ठीक है, अब 5 year ओल्ड बॉय बोलेंगे, लेकिन सिंपली आप बोल रहे हो कि ही इज अ 5 years ओल्ड बॉय, यही आया माइंड में कि हम तो ऐसे बोलते, वो भी करेक्ट है। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू कम विद हाइफन, तो हम जो नाउन है मेरा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे 5 years, अब मैंने बोला मैं उसका 5 सालों से इंतजार कर रही हूँ, फिर तो मैं बोल सकती हूँ ना आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 years। बट यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक उसकी बात की कि 5 year प्लान, और इसीलिए मैंने हाइफन लगाया, तो यहाँ पे 5 year आएगा, 5 years नहीं आएगा। ऐसे ही मैंने बोला एक 5 साल का लड़का, अब 5 year ओल्ड बॉय आएगा। ठीक है, बट अगर मैंने बोला ही इज 5 years ओल्ड बॉय, तो ठीक है, ईयर्स ही आएगा फिर।
आपने बस आप हाइफन से याद रख लेना। जिसे 10,000 से नहीं होता ना, क्या होगा? 10,000 होगा। लेकिन मैंने बोला थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर देयर, फिर तो ठीक है ना, क्योंकि अब मैंने कोई नंबर नहीं दिया। क्लियर? ओके। लिख लिया ये? चलो नेक्स्ट रूल करते हैं। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपके नाउन्स खत्म। नेक्स्ट क्लास में एक बार प्लीज रिवाइज करके आना, कोई डाउट हो तो पूछना, उसमें हम जितने ज्यादा हो सकेंगे क्वेश्चन ही करेंगे। हाँ जी, कर दूं? ओके। सो नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। अच्छा, प्लूरल नाउन्स क्या होते हैं? जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमेशा प्लूरल में ही रहेंगे, जैसे पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, और स्पेक्टिकल्स हो गया, और जी गोगल्स हो गया, सीजर्स हो गया, स्कोर्स है, विंडो भी होता है। अच्छा हाँ, विंडोज, यस। और ब्रीचेस हो गया, ठीक है। और और भी बहुत सारे हैं, पहले मैं बेसिक एग्जांपल्स लेती हूँ हमेशा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि ये चीजें हमने पढ़ी हुई है पहले से, ठीक है। तो पैंट्स हो गया, जीन्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, ब्रीचेस हो गया, जीन्स हो गया, टोंग्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है? प्लूरल है। तो अगर आपने बोलना है कि मेरी जीन्स न्यू है, तो कैसे बोलोगे? गलत बोल रहे हो ना, बोला नहीं जाता ना, आदत खराब पड़ी हुई है गलत बोलने की। शूज हो गया, सॉक्स हो गया, ये तो पता है ना, शूज, सॉक्स, ठीक है। इसको बोलते ही पेयर ऑफ सीजर्स है। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक ही होता है, वो पेयर होता है, बट उसको एक जोड़े में लेते हैं, जैसे सॉक्स हम जोड़े में ही पहनते हैं ना, जूते हम जोड़े में ही पहनते हैं। हाँ, मतलब डायरेक्टली यू आर सेइंग। अब देखो ये सारे प्लूरल है, प्लूरल मतलब ये बाई बर्थ ही प्लूरल है, ठीक है। ये जन्म से ही प्लूरल पैदा हुए हैं, तो इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। तो इफ यू वांट टू से, हम गलत बोलते हैं, मेरे जो पंजाबी जो कह देने हैं ना, पंजाबी में तो जीन्स को भी जिन्ना कह देने हैं ना, उसको भी और शॉर्ट कर दिया है, मेरी जिन्ना कितने है। जीन्स होता है, जीन नहीं होता है, ठीक है। जीन तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। वो फिर बायोलॉजिकल, वो जीन्स अलग होते हैं, स्पेलिंग अलग होती है। तो जीन नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? जीन्स बोलोगे। ट्राउजर नहीं बोलोगे, ट्राउजर्स बोलोगे। इसमें दो एरर हो गए, एक तो ट्राउजर हो गया, दूसरा अगर आपने बोलना है कि मेरे ट्राउजर कहाँ हैं, तो आप बोलोगे वेयर आर माई ट्राउजर्स। मेरी जीन्स कहाँ है, अगर आप इंग्लिश में बोलोगे तो क्या बोलोगे? हैं? क्या है?
हाँ हाँ, अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हो। नहीं, मैंने बोला मेरे जीन्स का है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वेयर आर माई जीन्स। मेरी पैंट लूज है, कैसे बोलोगे? नहीं है। माई पैंट्स आर लूज। बोलोगे आप आर, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी पैंट्स लूज है, नहीं। फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहते हो कि मैंने एक जोड़ी जूते खरीदे, मैंने एक जोड़ी ट्राउजर्स खरीदे, मेरी एक जोड़ी पैंट लूज है, तो आप बोलोगे अ पेयर ऑफ जीन्स। ठीक है। अब मैंने बोला आई बॉट अ पेयर ऑफ जीन्स, या तो आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है। वेयर आर माई शूज, माई शूज आर टाइट। वेर आर माई सोक्स, वेर आर माई गोगल्स, वेर आर माई सीजर्स, विंडोज। ठीक है। ब्रीचेस होगा, ब्रीचेस भी ड्रेस ही होती है, ठीक है, जो हॉर्स राइडर वगैरह होते हैं वो पहनते हैं। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। चलो, अब एक बार क्वेश्चन आया था, ये इरेज कर दो ना। ठीक है, क्वेश्चन था अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन, या फिर हैज बीन, यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट, हैज बीन bought by me। बताओ कौन सा सही है? बताओ बताओ। हैज बीन आएगा। क्यों? अ पेयर ऑफ लगा दिए, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। हैज बीन आएगा। और अगर मैं बोल देती शूज हैज बीन बॉट बाय मी, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है ना। अब हैव बीन आएगा, क्योंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज शूज, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है अ पेयर ऑफ। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके अलावा और भी ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें पता होना चाहिए। तो हमें पता है, जो जीन्स हमें पता है, शूज पता है, स्पेक्टिकल्स पता है, बाइनिकुलर्स पता है, गोगल्स पता है, ब्रीचेस पता है, जीन्स पता है, ट्राउजर्स पता है। ये हमें स्कूल टाइम में भी हमें थोड़ा सा बताया गया था कि दीज आर नाउन्स विच ऑलवेज कम इन प्लूरल फॉर्म्स विद प्लूरल वर्ब्स। ठीक है। और शूज हो गया, सॉक्स हो गया, हमें पता है। इसके अलावा जो एग्जाम में आते हैं, जैसे आर्म्स हो गया, ये भी लिख लेना प्लीज। आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स। ठीक है। वर्क्स, मैंने पढ़ा था ना, एक वर्क होता है, एक वर्क्स होता है। वर्क हमेशा सिंगुलर रहेगा, वर्क्स हमेशा प्लूरल रहेगा। और बताइए, इनिंग्स हो गया, इनिंग्स दोनों में रहेगा, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, पढ़ा था ना हमने। यस। सेविंग्स हो गया, कौन सा सेविंग्स? एनुअल्स हो गया, आर्काइव्स, स्टेयर्स, आउटस्कर्ट्स। और कुछ आ रहा है माइंड में? ठीक है। ऑर्डर्स, राशंस। ठीक है जी। और भी कुछ है? गेम्स, गेम्स, गेम्स तो दोनों होती है ना। हाँ, बट वो तो सिंगुलर होती है ना। हमने पढ़ा था ना, एस से खत्म हो रहे हैं बट वो सिंगुलर है। ये क्या बोल, देखो उनमें थोड़ा सा एटीट्यूड था ना, वो क्या थे, वो डबल प्ले कर रहे थे। कैसे? वो दे सीम्स टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। हमने यही पढ़ा था ना, जैसे बिलियार्ड्स हो गया, डार्ट्स हो गया, एक्वेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। ऐसा आ रहा है बट वो सिंगुलर होते हैं। इनिंग्स हो गया, इनिंग्स का मैंने बोला था सिंगुलर ही होता है, बट प्लूरल भी हो सकता है। चलो इनिंग्स को हम हटा भी देते हैं यहाँ से।
आपको पता होना चाहिए बट कि इनिंग सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है। बट ये मैं बोल रही हूँ कि ये एस से खत्म भी हो रहे हैं और ये होते भी प्लूरल ही है। क्लियर हुआ? हाँ, जैसे आर्म्स हो गया, आर्म्स क्या होता है? वेजेस। नहीं 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 नहीं, वो आर्म्स होता है असला, है ना, वो ये वाला आर्म्स होता है, ठीक है ना। आर्म्स होता है किसी को, वही मैं बोल रही हूँ, जो बोलते ना खैरात में मिला है इसको, तो भीख में मिला है, उसको हम बोलते हैं आर्म्स। वेजेस भी बोल सकते हैं इसको, वेजेस लिख देते हैं, वेजेस तो सुना है ना। तो वेज नहीं होता है, पर डे वेजेस कितना है, वैसे ही बोलते हैं ना, कुछ चीजें हम सही भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा पर डे वेजेस कितना है, पर डे वेज कितना है, ऐसे नहीं बोलते, तो ये बाय डिफॉल्ट ही वेजेस होगा। अच्छा, थैंक्स हो गया, थैंक्स होगा, थैंक नहीं होगा, ठीक है, या फिर थैंक यू बोलते हैं या फिर थैंक्स होगा। ओके, प्रोसीड्स हो गया, वर्क्स हो गया। अब ये जो वर्क्स है ये हमेशा प्लूरल ही आएगा। इसका मतलब होता है किसी का आर्ट या फिर लिटरेरी वर्क। जैसे मैंने बोला वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, हर वर्क्स आर ब्यूटीफुल, यहां तक क्लियर हुआ? ओके, सेविंग्स हो गया, है ना, सेविंग्स कितनी है तुम्हारी, वो सेविंग नहीं सेविंग्स ही होगा। ओके, अच्छा, बिलोंगिंग्स भी होता है, एक होता है बिलोंग दैट इज वर्ब, एक होता है बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स होता है नाउन, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। एनल्स हो गया, एनल्स क्या होता है, जो पास्ट इंसिडेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है एनल्स। आर्काइव्स क्या होता है, जिसको आर्चीव बोलते हैं, ये आर्चीव, आर्चीव ये आर्चीव नहीं है, ये आर्काइव्स ही है। आर्काइव्स क्या होता है, हिस्टोरिकल फाइल्स होती है, अवर आर्काइव शुड बी प्रिजर्व्ड, तो आर्काइव्स मतलब हिस्टोरिकल फाइल्स। स्टेयर्स तो पता ही है, आउटस्कर्ट्स भी पता है। अब आपके माइंड में ऑर्डर्स का आया होगा कि हमने तो ऑर्डर भी पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। एक होता है ऑर्डर, जैसे मैंने बोला कि आप सही ऑर्डर में नहीं बैठे हो, ठीक है। एक ऑर्डर्स, ये वाला ऑर्डर्स होता है, ये कौन से वाला ऑर्डर्स है, मैंने आदेश देने वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है, हम्म, हाँ ठीक है, बट मैं दो एरर दूंगी इसमें, ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट। ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। मान लो इसी क्वेश्चन को हमने या यूज करा है, अब बताओ इसमें एक एरर है, दो एरर है कि नो एरर है? हम्म, नंबर फर्स्ट थिंग आपको पता है एज ए नाउन ऑर्डर्स यूज होगा। एक वो वर्ब होती है, जैसे मैंने बोला आई ऑर्डर्ड अ कप ऑफ कॉफी, वो वर्ब है, यहाँ पे ये नाउन है। तो यहाँ पे एरर क्या था, ऑर्डर नहीं होगा, आपको पता है ऑर्डर्स होगा। फिर हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी कि दीज ऑल नाउन्स कम विद प्लूरल वर्ब्स, ठीक है ना। तो ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन की जगह पे फिर क्या आएगा, हैव बीन, ठीक है। अब एग्जाम में या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, कोई भी वो एक एरर देंगे आपको। तो ऑर्डर, ये भी राशंस आएगा, राशंस हैव बीन डिस्ट्रॉयड या कुछ भी, तो राशंस हैव बीन आएगा। क्लियर हुआ? ओके, आर्म्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बेगर्स, क्वेश्चन आ सकता है आर्म हैज बीन, आर्म्स, आर्म्स ही आएगा, ठीक है। चलो ये इतना लिख लो, इफ यू लिख लिया है, चलो ठीक है, फिर लिख लिया है तो चलो। सो आज थोड़ी सी वोकेबलरी कर ले, ये खत्म हो गया है वैसे। अच्छा, स्कोर का भी एक चीज और, मेरा ये हुआ, स्कोर
का स्कोर ही रहेगा, स्कोर्स नहीं होता है, ठीक है। ऐसे वर्ब अलग बात है, लेकिन मैंने बोला उसने 2 स्कोर किए, तो मैं क्या बोलूंगी, ही गोट 2 स्कोर, स्कोर्स नहीं बोलूंगी। ही स्कोर्स गुड इन मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे स्कोर्स एज ए वर्ब यूज हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं ना जो ऐसे वर्ब भी काम करते हैं, जैसे एडवाइज, एडवाइज नाउन है, नाउन है तो ये कैसा रहेगा, हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा ना, एडवाइजेस नहीं होता है। बट मैंने बोला ही एडवाइजेस मी इन माय बिजनेस, वो मेरे बिजनेस में एडवाइज करता है। अब यहाँ पे एडवाइजेस क्या है, वर्ब है, ही एडवाइज्ड मी, यहाँ पे एडवाइज्ड क्या है, वर्ब है। क्लियर, ओके। चलो वोकैबुलरी कर ले थोड़ी सी, ठीक है जी। चलो आज हम वर्ड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा, पार्सिमोनी, लिखवाया ये मैंने पहले कभी नहीं। अब देखो, अब सिर्फ ये देखो हम इसको याद कैसे करेंगे, वोकैबुलरी किस तरह से मैं करवाती हूँ। देखो पार्सिमनी में पर्स की साउंड आ रही है और मनी की साउंड आ रही है, या तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, पारसी और मनी। जो पारसी लोग होते हैं वो बहुत मनी माइंडेड होते हैं ना, पता है ना पारसी लोग। हाँ, और जो पारसी लोग होते हैं ना वो पैसे भी बड़े देख के खर्च करते हैं, मतलब दे मेंट टू बी कंजूस ऐसे बोला जाता है पारसी लोग। तो आपको जैसे याद होता है, या फिर आप याद कर सकते हो पर्स देख के मनी खर्च करना, मेरे जैसे लोग, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा पर्स देख के मनी खर्च करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसे है नहीं और ये भी ले लूं वो भी ले लूं, पहले मैं अपना पर्स देखूंगी कितने पैसे हैं मेरे में, उस हिसाब से मैं खर्च करूंगी। तो पारसी मनी से आपके माइंड में क्या इमेज बनी, पर्स देख के मनी खर्च करना। तो जो इंसान पर्स देख के मनी खर्च करेगा उसको हम वैसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल, ऐसे बोलते हैं ना, मैं बड़ा इकोनॉमिकल हूँ, है ना, कंजूस थोड़ा उसमें चला जाएगा, हम उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल। तो पारसी मनी नाउन है, ठीक है जी। पार्सिमोनियस पार्सिमोनियस हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। तो पारसी मनी से आपको क्या याद आया, जो पारसी लोग होते हैं वो मनी देख के खर्च करते हैं, या मैं पर्स देख के मनी खर्च करती हूँ, तो आप लोग मुझे कहोगे मैम तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, आप में से भी कोई होगा। तो इकोनॉमिकल तो हमारा बहुत ही देसी वर्ड हो गया, बहुत बार बोल चुके हैं, ओके, ये हमें कोई भुलवा भी नहीं सकता है। हमने अपनी वोकेबलरी को अपग्रेड करना है, तो अब से हम या तो पार्सिमोनियस वर्ड यूज करेंगे, पारसी मनी यूज करेंगे, या फिर हम बोलेंगे फ्रूगल, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे थ्रिफ्टी। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं बहुत पारसी, मैं बहुत इकोनॉमिकल हूं, नहीं, अब आपने बोलना मैं बहुत फ्रूगल हूँ, मैं बहुत थ्रिफ्टी हूँ, आई एम ए पार्सिमोनियस पर्सन, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, हाँ जी। हाँ, फ्रूगल एडजेक्टिव हो गया, थ्रिफ्टी भी एडजेक्टिव ही है, ठीक है। थ्रिफ्टी पर्सन, पार्सिमोनियस, इकोनॉमिकल, ये हो गया सिनोनिम्स। तो जो पर्स देख के मनी खर्च करे उसको हम बोलेंगे पार्सिमोनियस, पार्सिमनी नाउन हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं फ्रूगल या फिर थ्रिफ्टी। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो इंसान पर्स देख के पैसे खर्च नहीं करता है, मतलब या तो जो देख के खर्च करता है या नहीं करता है, वही होता है इंसान, मतलब जो पानी की तरह पैसे बहाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लेविश बोलेंगे। हाँ जी बिल्कुल होता है, लेविश हो जाएगा एक, तो एक क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, बोलते ना ये तो बड़ा ही एक्स्ट्रावेगेंट इंसान है, पानी की तरह पैसे बहाता है। और क्या हो जाएगा, स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब जो स्पेंड करते टाइम बिल्कुल भी थ्रिफ्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता है। तो ऐसे याद रखना, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड आ गया ना, स्पेंड मतलब खर्चा, तो जो खूब खर्चा करता है उसको हम बोलेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट, क्लियर। तो ये इसके एंटी वर्ड्स हो जाएंगे, एंटोनिम्स। एक दो बार इनको यूज करोगे फिर कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। हाँ, देखो इसका वैसे ये मतलब ये मुझे लग नहीं रहा है, वैसे मैंने कुछ नए वर्ड्स लिखवाए हैं। एक्स्ट्रा वेगेंट सबको पता है, एक्स्ट्रा ही जो वेगेंस है, एक्स्ट्रा ही जो खर्चा करता है। लेविश मतलब लेविशली जी रहा है, जो अपनी जिंदगी शाही ठाट बाट है जिसके, लेविश।
स्पेंड थ्रिफ्ट जो स्पेंड कर रहा है, उसमें ऑलरेडी स्पेंड आ गया। स्पेंड कौन करता है? उसके पास पैसे होते हैं। तो स्पेंड थ्रिफ्ट जो बिल्कुल भी स्पेंड करते टाइम थ्रिफ्ट ही नहीं हो रहा है, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खूब खर्चीला। ठीक है, याद रहेंगे। ओके। अच्छा, आप में से किसी को कोई डर खौफ है जिंदगी में? वैसे ही पूछ रही हूँ। कोई नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, नहीं कि कोई डर ही नहीं है। कोई डर नहीं है? है किसी चीज का कोई फोबिया है? कोई मैनिया? हाँ, होते क्या है फोबियाज, क्या होते हैं? हाँ, पानी से होता है किसी को ना, पानी से फोबिया को क्या बोलते हैं? हाँ, क्राउडेड प्लेसेस से होते हैं, क्या बोलते हैं उनको? हाँ हाँ, ठीक है किसी को और कोई फोबिया? आपको क्या है कोई फोबिया? डर नहीं है कोई भी? और दादा नहीं है मतलब कितना है? है क्या? दस नहीं सकते? इनसिक्योरिटीज है फिर। यही है। ठीक है, मैं ऐस करके पूछ रही थी कि एग्जाम च ना आते ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं कि अनेकों शब्दाती थाते इको शब्द है ना। हाँ, तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो अगर आप रिलेट करके याद रखोगे ना थोड़ा सा फनी वे में, तो आप वोकेबलरी मतलब मैं इसी तरीके से याद करवाती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो फिर आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, अब जैसे बट एक्चुअल में देखा जाए तो जो ये फोबियाज होते हैं, जो मैनियाज होते हैं, ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं। मतलब या तो किसी की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसके मन में खौफ बैठ गया। जैसे कोविड के टाइम पे ना लोगों को ओसीडी बहुत हुआ था, समझते हो? ओ आई गेस ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। तो ओसीडी क्या था कि पहले नहीं था लोगों को, लेकिन उस टाइम पे वो हमें इतना डरा दिया गया था कि यू हैव टू यू नो रिपीटेडली वॉश योर हैंड्स। तो फिर लोगों में नहीं इतना ज्यादा हो गया था कि पहले नहीं था सोचो किसी को भी, और उस दौरान उस टाइम पीरियड के दौरान ये चीज आ गई थी लोगों में। ओसीडी हो गया था बहुत सारे लोगों को, बार बार हाथ धोने, शायद इसके ऊपर कोई मूवी भी है। तो कोई स्टूडेंट ही बता रहा था मुझे। तो मतलब बार बार आप क्या कर रहे हो? ज्यादा देखता है मूवीज? है, नाइस। ठीक है, तो ओसीडी मतलब बार बार तुम हाथ बार बार हाथ धो रहे हो, तो ऐसे वन वर्ड्स में आते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला कि पानी से डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। ये तो पता होगा। हाइड्रोफोबिया तो सुना है ना, बट अब हाइड्रोफोबिया का मतलब ये नहीं कि मेरे सामने पानी रखा है और मैं डर गई। ठीक है, जैसे कई बोलते हैं मुझे हाइड्रोफोबिया, वो हाइड्रोफोबिया नहीं है। हाइड्रोफोबिया मतलब जैसे कई बोलते हैं कि हम बहुत सारा पानी देख के हमें मतलब ये डर लगता है कि कहीं हम डूब ना जाए, तो वो पानी से डर नहीं है, वो आपको डूबने से डर है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया फियर ऑफ वाटर ही होता है। बट ये आपने सुना होगा कि जब किसी को रेबीज हो जाता है ना, तब उस इंसान में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और जब किसी को हाइड्रोफोबिया हो जाता है तो वो बच भी नहीं पाता है वो इंसान, उसको एक्सट्रीम लेवल पे पानी को देख के एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है, इवन ही कांट ड्रिंक वाटर। वो पानी है। हाँ 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 हाँ, उसको पानी दिख भी जाता है ना। मैंने एक वीडियो देखी थी किसी बच्चे की, रियल वीडियो थी वो, उसको पानी दिख भी जाता है ना, तो वो मतलब एकदम से बहुत अजीबो गरीब हरकतें करनी शुरू कर देता है इंसान। तो वो होता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है। हाँ। अच्छा, सर्दियों में नहाने से किस किस को डर लगता है? सबको लगता है। उसको बोलते हैं ब्लूटोफोबिया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नहाने से डर लग रहा है, पानी से थोड़ी लग रहा है, गर्म होगा तो नहा ही लोगे पानी में। ठीक है, तो अब ब्लूटोफोबिया होता है फियर ऑफ बाथिंग। लगता है किसी को? नहीं। नहीं, आलस आता है बस। हाँ,
तो अब्लूटोफोबिया होता है फियर ऑफ बाथिंग। एग्जाम में इस तरह से या तो आपको डायरेक्ट दे देंगे टर्म्स या फिर आपको सेंटेंस लिख देंगे। जैसे एक वर्ड है इम्पोस्टर, ये कई बार रिपीट हुआ है, मैं सुना भी होगा इम्पोस्टर। एग्जाम में इस तरह से आया था, अ पर्सन हु pretends somebody else, somebody else। हाँ, गेम्स का ही किसी ने बताया था उसको, बट वैसे क्या होता है, दोगले इंसान, बहरूपिया जिसको हम बोल सकते हैं ना, बहुत मिल जाएंगे आपको यारी दोस्ती में भी, है ना। तो इम्पोस्टर होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स समबडी एल्स, मतलब आपके सामने कुछ है, फिक्कल का ही भाई है ये, बिल्कुल रिश्तेदार है फिक्कल का ही, ठीक है, सुतेला रिश्तेदार है। ओके, तो आप इम्पोस्टर भी बोल सकते हो, ही इज सच एन इम्पोस्टर, डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज सच अ फिक्कल माइंडेड पर्सन। फिक्कल माइंडेड तो कोई भी हो सकता है। जैसे मान लो देवेश है, देवेश नाम है ना आपका, शैल शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र, तो जैसे शैलेंद्र है, शैलेंद्र ने बोला कि ठीक है मैं पार्टी में चलूंगा, है ना, ठीक है, डन करते हैं। बाहर जाके शैलेंद्र का मन हुआ कि नहीं यार इतना खर्चा होगा फालतू में, घर वाले मना कर रहे थे, परसों तो मैं गया ही था, शैलेंद्र ने मना कर दिया, ठीक है, ऐसे शैलेंद्र ने कई बार किया तो शैलेंद्र क्या बन गया, फिकल माइंडेड पर्सन, ठीक है, जो पलट जाता है अपनी बात से। ये क्या होता है इम्पोस्टर, ये और ज्यादा खतरनाक है। इम्पोस्टर क्या होता है, आपके सामने अच्छा बन रहा है और पीठ पीछे आपकी चुगलियां कर रहा है, आपकी बुराई कर रहा है, तो उनको क्या बोलेंगे, इम्पोस्टर बोलेंगे। ऐसे याद रखना, इम्पोस्टर, जो एक और पोस्टर इम्पोज करके रखते हैं अपने ऊपर, इम्पोस्टर, ठीक है। तो वन वर्ड्स में आए हुए हैं कई बार, इम्पोस्टर अ पर्सन हु प्रिटेंड्स समबडी एल्स, उसको इम्पोस्टर बोलेंगे, इसको हो गया, ठीक है। अच्छा, क्लस्ट्रोफोबिया होता है जिसको कंजेस्टेड प्लेसेस से डर लगता है, ठीक है, कन्फाइंड प्लेसेस से डर लगता है, उसको क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, CLAUSTRO, क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। ठीक है, और लिखने हैं, ज्यादा ही डर डर हो गया ना, खौफ ज्यादा होगी जिंदगी। गैमोफोबिया, अब इसको कैसे टैकल करोगे, ऐसे याद रखना, गैमी वर्ड जहां पे भी आएगा ना इज रिलेटेड टू मैरिज, ठीक है। बायगैमी हो गया, पोलीगैमी हो गया, मोनोगैमी हो गया, पोलियंड्री हो गया, तो ये जितने भी वर्ड्स है मैरिज से रिलेटेड है। बायगैमी वर्ड भी एक बार आया था, ठीक है, तो ये तो पता होगा, बायगैमी होता है हैविंग टू वाइफ्स, सॉरी हैविंग टू मतलब मैरिजेस, दो शादियां करना, ठीक है, तो वाइफ भी दो ही रखी जाएगी फिर तो, ठीक है, बायगैमी हो गया। पोलियंड्री हो गया मोर देन टू हस्बैंड्स। मोनोगैमी होगा एक ही शादी करनी, ठीक है। और गैमोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ मैरिज। आने वाले टाइम में यही आने वाला है ज्यादा, है ना, गैमोफोबिया, फियर ऑफ मैरिज, ठीक है। चलो याद रहेंगे ये, कि और लिखवाऊं, बहुत है, बहुत है, ठीक है, बहुत है तो चलो एक बार रिवाइज करवा दो, मैं भूल गई हूँ, मुझे याद करवाओ, नोटबुक्स बंद कर दो बताओ कौन से वर्ड्स किए हमने, ठीक है, पारसी मनी, और ओके, और थ्रिफ्टी, और बस, फ्रूगल हो गया, थ्रिफ्टी हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, प्रोविडेंट भी होता है वैसे, ठीक है। प्रोविडेंट ऐसे याद रखना, प्रोविडेंट फंड करते हैं ना हम, क्यों करवाते हैं, सेविंग्स के लिए ही, तो ऐसे याद रख लेना। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, ओके, एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, ठीक है। इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, फिकल, हाँ ठीक है, ओके, और क्लेस्ट्रोफोबिया, कन्फाइंड प्लेसेस, है ना। हाइड्रोफोबिया, ठीक है, और अब्लूटोफोबिया,
कैसे याद रखोगे ब्लूटोफोबिया को? लोटे से भी डर लगता है। अब लूटोफोबिया, नहाने से डर लगता है जिसको। और गैमोफोबिया, शादी एक गेम है, ऐसे याद रख लेना, है ना? गेम की तरह है, जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं जीत गए तो खराब है जिंदगी। गैमोफोबिया, तो गैमी वर्ड इज रिलेटेड टू मैरिज, कहीं पे भी आएगा, रूट वर्ड है गैमी। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड, दैट्स इट, हो गया। ठीक है। चलो, ये, हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे हेड। जब भी आप इस वीडियो को देखो, कोई डाउट है तो जरूर पूछना, ठीक है।